नमस्कार दोस्तों, डीके किरियाना बिजनेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, जैसे कि हमारा किराना का शॉप है। तो किराना का शॉप है तो उसका सेटअप कैसे करें जिससे कि हमारे पास बहुत सारे ग्राहक आए, यानी कि हमारी दुकान की सेल बढ़ जाए। तो इस पर मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा, ध्यान से आपको देखना है, पढ़ना है। उसके बाद में ही आपको ये जो सेटअप है पूरा का पूरा अपने हिसाब से कर लेना है। मैं आपको ऐसे स्टेप बताऊंगा, आप कंटिन्यू यहाँ पर आप एक-एक ध्यान से सुन लीजिएगा या देख लीजिएगा। तो दोस्तों, नंबर 1 पर आता है स्थान या चयन, यानी कि लोकेशन। ये सबसे मेन पॉइंट होता है, जो भी दुकान होती है, किसी प्रकार की दुकान हो, शॉप हो, उसके लिए लोकेशन बहुत ही ज़रूरी है। दुकान ऐसी जगह ले जहाँ भीड़-भाड़ हो, जैसे रिहायशी इलाका या बाज़ार, बाज़ार हो या रिहायशी इलाका हो। आस-पास की दुकानों और प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण करें, यानी कि आसपास की जो भी दुकानें हैं उनको आप देख लीजिएगा कि किस प्रकार से चल रही है या नहीं चल रही। नंबर 2 पर आता है कानूनी पंजीकरण, लीगल रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपका बड़ा शॉप है, ज़्यादा आपका सेल है, तब आपको ये पॉइंट नोट करना है। दुकान लाइसेंस ये हो गया, जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा, और जो भी है आपको यहाँ पर सारा सब कुछ यहाँ पर कानूनी तौर पर करना है, यानी कि रजिस्ट्रेशन वगैरह आपका जीएसटी वगैरह लेना है आपके नाम का। अगर आपका यहाँ पर अगर बड़ा शॉप है, ज़्यादा सेल होती है, तो ये ज़रूरी है, वरना छोटी दुकान के लिए ये पॉइंट यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है। नंबर 3 पर आता है दुकान की सजावट और व्यवस्था, यानी कि शॉप सेटअप। जैसे कि हो गए आपके रैक, हो गए सेल्फ, काउंटर, तौल मशीन, कैश बॉक्स, लाइटिंग और सीसीटीवी कैमरा हो गया, बिलिंग मशीन हो गई। यदि डिजिटल व्यवस्था चाहते हैं, अगर डिजिटल व्यवस्था चाहते हैं तो आपको ये सारा सब कुछ अच्छे से सेटअप करना है। जैसे कि डिजिटल आपका शॉप है, बड़ा शॉप है, अच्छी लोकेशन है, सिटी के अंदर है, तब आपको ये करना है। नंबर 4 पर आता है माल की योजना। यहाँ पर अगर आप माल की योजना करते हैं, रोज़मर्रा के सामान जैसे आटा, चावल, तेल, नमक, बिस्किट, साबुन, ये मौसम और स्थानीय मांग के अनुसार सामान रखें। यानी कि जिस प्रकार से मौसम आता है, गर्मी आती है या सर्दी आती है, उस हिसाब से आपको ये सामान रखना है। थोक विक्रेता और डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करें। थोक विक्रेता से आपको संपर्क करना है, डिस्ट्रीब्यूटर से आपको संपर्क करना है। वैसे मैंने आपको बता रखा है, डिस्ट्रीब्यूटर से आप संपर्क करेंगे वो आपके लिए सही रहेगा। अगर आप नई दुकान करना चाह रहे हैं तो थोक विक्रेता से आप मिल लीजिएगा पहले, उसके बाद में आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर खुद आ जाएगा। उसके बाद में नंबर 5 पर आता है डिजिटल पेमेंट सिस्टम, यानी कि यूपीआई कोड लगाना होगा आपको। पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे, इस प्रकार से आपको एक स्कैनर लगाना होगा। नगद और ऑनलाइन दोनों विकल्प करें, यानी कि नगद भी आपको सेल करना है और ऑनलाइन भी लेना है। आपको ग्राहक से बहस नहीं करना है कि मैं ऑनलाइन नहीं लूँगा या मैं कैश नहीं लूँगा, इस प्रकार से आपको बहस नहीं करना है। जिस प्रकार से ग्राहक पेमेंट करता है उस हिसाब से आप अपना पेमेंट ले लीजिएगा, आपके पास तो पेमेंट आना चाहिए बस। नंबर 6 पर आता है ग्राहक सेवा। ग्राहक सेवा नियमित ग्राहकों के लिए उधारी खाता की सुविधा, यानी कि अगर अच्छा ग्राहक है तो उनके लिए उधार खाता चलाना ज़रूरी होता है। और जैसे कि आप देख लेना, वो आपको देखना है कि ये ग्राहक अच्छा है लेन देन में या नहीं है, तो उस हिसाब से आपको करना है। और ऑफर और छूट, जैसे कि 100 रुपये की खरीद पर 1 रुपये का सामान मुफ्त, इस प्रकार से आपको यहाँ पर आपको ऑफर देने पड़ेंगे, तब जाके आपके पास ग्राहक बने रहेंगे। नंबर 7 पर आता है प्रचार और मार्केटिंग, यानी कि आसपास से पैम्पलेट बंटवाना, व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, दुकान के बाहर आकर्षक बोर्ड लगवाना। ये आपको करना ही पड़ेगा। दुकान के बाहर अपने दुकान का नाम का एक बोर्ड बनवा लीजिएगा, और उसके बाद में आपको स्टार्ट करना है। नहीं बना रखा है तो आप बनवा सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिएगा अपने ग्राहकों का, टाइम टाइम पर उनको स्कीम के बारे में बता दीजिएगा, एक ग्रुप बना लीजिएगा। रोज़ाना की देख रेख, यानी कि डेली जो मैनेजमेंट होता है, जैसे कि माल का हिसाब किताब, रोज़ की बिक्री का रिकॉर्ड, ये आपको रखना पड़ेगा कि आज कितना माल बिका है और कितना बाकी है। ये आपको एक सामान की लिस्ट बनानी पड़ेगी। सामान की एक्सपायरी डेट चेक करें। आपको जो एक्सपायरी डेट होती है सामान की, वो आपको 1-2 दिन में आपको चेक करते रहिएगा। अगर कर्मचारी है तो उन्हें प्रशिक्षित करना,
ये आपको जो मैंने पॉइंट बताए, ये आपको बहुत ही आगे तक ले जाएँगे। और जैसे कि अतिरिक्त सुझाव देना चाहते हैं तो घर तक डिलीवरी की सुविधा करें, महीने में 1 बार स्पेशल ऑफर डे रखें। ये हो गए आपके सारे पॉइंट। तो दोस्तों ये तो आपको जो मैंने पॉइंट बताए, ये मेन पॉइंट आप छाँट लीजिएगा, यानी कि आपको सारे ही अच्छे पॉइंट बताए हैं, ये आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, तभी जाके आपका शॉप यहाँ पर बड़ा शॉप बन सकता है। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, और बाकी मैं आपको बताता रहूँगा जैसे हमारा एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से मैं आपके सामने शेयर करता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगे है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सब तक आप तक पहुँच सके। और जब भी हमारी एक वीडियो आती है तो क्लिक करके ज़रूर देखें, आपके काम की होगी, फालतू की बकवास की नहीं होगी। और इस प्रकार की वीडियो आपको कहीं मिलने वाली भी नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय वंदे मातरम।